नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मानसून की दस्तक के बाद लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं और हिमाचल के साथ उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के चलते अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें, कई लोग यहाँ लापता भी हो गए हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश को कांगड़ा में सोमवार को बारिश और भूस्खलन में तबाही मचाई गई और जिले में भूस्खलन और खड्ड में बहने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। बोहर घाटी में भूस्खलन से कई मकान ध्वस्त हो गए हैं और जिनमें 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और यहां आपको बता दें कि मैक्लोडगंज के साथ लगते भगसुनाग में नाले का बहाव मुड़ने से बाजार में आई बाढ़ से कई वाहन बह गए और प्रदेश के अन्य भागों में भी बारिश और भूस्खलन से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। संसद के मॉनसून सेशन से पहले सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद का दौरा किया और इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि मॉनसून सेशन 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और इसमें कामकाज के 19 दिन होंगे। आपको बता दें, इस दौरान दोनों सदनों के सेशन की जो टाइमिंग है दोपहर 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। स्पीकर ने इस दौरान कहा है कि इस दौरान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और जिन सांसदों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने के लिए कहा जाएगा। यानी कि जिन सांसदों ने टीका नहीं लिया है उन्हें हर 14 दिन में टेस्ट करवाना होगा। अब ये सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि उन सबके लिए होगा जो संसद भवन में दाखिल होंगे। जानकारी के मुताबिक आपको बता देते हैं कि अभी तक फिलहाल 444 लोकसभा सांसद और 218 राज्यसभा सांसदों ने वैक्सीन ले ली है और इस बार का जो मॉनसून सेशन है वो किसानों के आंदोलन की वजह से हंगामेदार रह सकता है। आपको बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं कि वो कृषि कानूनों के विरोध में संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं विपक्ष भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी संक्रमण 5% से अधिक है। दिल्ली में संक्रमण कम हुआ है, लेकिन संसद में सभी राज्यों के माननीय सांसद आते हैं, इसलिए पिछले सत्रों की अनुसार व्यापक सुरक्षा इंतजाम और सदन के अंदर बैठने की व्यवस्था भी सुरक्षा की दृष्टि से कोविड मापदंडों का पालन करते हुए सामान्य दूरी पर हमने व्यवस्था की है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों का हमें इसमें भी अपेक्षित सहयोग मिलेगा। आरटी-पीसीआर की सुविधा यहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहेगी माननीय सदस्यों के लिए भी, और जो भी माननीय गणमान्य व्यक्ति सदन की कार्रवाई के हिस्से हैं और जो पत्रकार जगत के लोग हैं उनके लिए भी 24 घंटे आरटी-पीसीआर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, ताकि कभी। वहीं दूसरी ओर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कवायद शुरू हो गई है और अब 6 अगस्त को प्राइवेट मेंबर बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी। आपको बता देते हैं कि बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो चुका है और 6 अगस्त को राकेश सिन्हा के प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा भी हो सकती है और इस बारे में राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल का प्राइवेट मेंबर बिल भी दिया गया है। बता देते हैं आपको ये भी कि मॉनसून जो सत्र है वो 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें 19 बैठकें होंगी और 18 जुलाई को सदन के फ्लोर लीडर की बैठक होगी। तो यहाँ उसके बाद सदन की कार्यवाही चलाने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होगी। आपको बता देते हैं ये भी कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की थी। उन्होंने कहा था कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में एक बड़ी बाधा साबित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण अपने बच्चों को पराया नहीं बताना चाहिए। यहां टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने शिवसेना की एक महिला नेता की अयोग्यता को बरकरार रखा। आपको बता दें, महाराष्ट्र के सोलापुर नगर निगम में पार्षद के रूप में चुनाव को 2 से अधिक
बच्चे होने के कारण रद्द कर दिया गया था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने अनीता मागर द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए आप निर्वाचित होना चाहती हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को नकार दिया। आपने बच्चों को सिर्फ इसलिए अस्वीकार न करें कि आप चुनाव जीतकर एक राजनीतिक पद हासिल करना चाहती हैं। मगर यहाँ आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती भी दी गई जिसमें कहा गया था कि इसके पर्याप्त सबूत हैं कि नामांकन जो पत्र है वो दाखिल करने की तारीख मागर और उनके पति के 3 बच्चे थे। आपको बता देते हैं ये भी कि सार्वजनिक कार्यालय चलाने के लिए राज्य सरकार के 2 बच्चे के नियम के तहत उन्हें अयोग्य करार दिया गया था। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव लड़ने की बात नहीं कही है, मैंने कहा कि 2 महीने बाद मैं 5 सितंबर को बैठक करूंगा और इसमें आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें ऐसा कहा गया है। आंदोलन को कैसे चलाना है, सरकार कैसे बात मानेगी, ये सारी चीजें बैठक में तय होंगी। आपको बड़ी जानकारी ये भी देती कि राकेश टिकैत ने इस बीच ये बातें रखी हैं, ये तमाम बातें रखी हैं और जनवरी के बाद हमारी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग यह बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने इसमें यह भी कहा कि सरकार से बातचीत करने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आगे की योजना तो आंदोलन चल रहा, आगे कर लेगी सरकार। 8 ही महीने तो हुई है अभी, आगे 8 महीने में बातचीत कर लेगी। देखो किसान यहाँ से वापसी नहीं जाने का, किसान रहेगा यहीं पे ही जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, बात नहीं मानेगी। हम यहाँ से घर वापसी नहीं जा रहे ना, इन्हीं से ही हटवाएंगे जो उनसे जा रहे हैं, इन्हीं से ही हटवाएंगे। चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं, हमारी कोई योजना नहीं चुनाव लड़ने। और सितंबर ने वक्त दिया है, सितंबर में 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत हम करेंगे, उसमें फैसला लेंगे आगे का आंदोलन की कैसे रणनीति और आगे बढ़ानी है, उस पर फैसला लेंगे। और क्या इस दौरान आपके पूरे देश में, क्योंकि हाँ चलेंगे, मीटिंग करेंगे, देश भर में जाएंगे, बात करेंगे देश के लोगों से। और राजनीति दबाव भी है, जनता इनको वोट नहीं दे रही तो राजनीति के दबाव है। भाई जिसका जो मर्ज है उसे उसी मर्ज की तो दवाई दी जा। ये पॉलिटिकल उससे ताकतवर बने वोट लेकर जनता की। अब जनता इनको वोट नहीं दे रही तो बताओ हमारे पे क्या इलाज है। कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आप भी चुनाव में उतर। नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव नहीं, वोट की चोट वो दे। और पंजाब के बठिंडा की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी नेता एसएसपी को मांग पत्र सौंपने पहुंचे। दरअसल यहां किसानों ने जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स को घेरा और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि जो राजपुरा में बीजेपी नेता का किसानों द्वारा विरोध हुआ है, उस संबंध में बठिंडा एसएसपी को बीजेपी नेता विनोद कुमार और उसके साथी मांग पत्र देने आए हैं। साथ ही ये भी कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा। ਮੋਟੂ ਸਿੰਘ ਗੋਲੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਪਮੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਝੁੱਗੇ ਪਾੜੇ, ਸਾਡੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵੇਰਨਗੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਵੇ ਹੈਗੇ 20-25 ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖੜਾਏ ਵੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲੀੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਪੜਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂ, ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਫਿੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੁੱਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਡੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦਾ, 1-2 ਫਿੱਡੇ ਤੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਿੱਡੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਲਿਆਤੀ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਧ ਟਪਾ ਕੇ ਟਪਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਡੀ ਕਹਿੰਦੇ। और पंजाब के सरहिंद में बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि आप के विरोध में आवाज पर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन ने किसानों के विरोध को देखते हुए उन्हें घर से सकुशल बाहर निकाल लिया। आपको बता दें ये भी कि किसान संगठनों के नेताओं ने जिला प्रशासनिक परिसर फतेहगढ़ साहिब का घेराव किया और यहाँ बीजेपी अध्यक्ष प्रदीप गर्ग को अपने साथियों के साथ मांग पत्र सौंपने के लिए जिला प्रशासन पहुंचना था। किसान नेताओं ने इस दौरान कहा कि वह बीजेपी नेताओं को किसी भी कीमत पर जिले में कोई भी समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि पंजाब में बीजेपी नेताओं द्वारा किए जा रहे विरोध और बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को नकली किसान बताया जा रहा है और नीचा दिखाया जा रहा है। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਰਗ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਡਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਲੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 7.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਮੌਬ ਲੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵਿੱਚ 100-200 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਔਰ DSP ਅਮਲੋ SDM ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ DSP ਅਮਲੋ SDM ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ प्रोग्राम ना। और यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शरीफ कुरहमान वर्क ने आज जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसूदा पेश किए जाने के मामले में अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के कानून से दुनिया वाले टकराएंगे तो पाक पाक हो जाएंगे। जो रूहें अल्लाह ने पैदा की उन्हें पैदा करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ये रहेगा सरकार 2 बच्चों से अधिक पर पाबंदी के कानून की जगह देश में शादियों पर ही पाबंदियां लगा दी। ना शादियां होंगी ना ही बच्चे होंगे। इसके साथ ही उन्होंने जनसंख्या कानून को बीजेपी सरकार का सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा बताया है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक का सुई का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के कौशाम्बी में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने देश की आर्थिक कमर को तोड़ने का काम किया है। बता दें पेट्रोलियम पदार्थों और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को भूखमरी के कगार पर धकेल दिया है। आपको इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा ये बताते हैं। तो यहाँ कांग्रेस ने कहा है कि इसका पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि वो महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। नारे सुने होंगे, महंगाई के विरोध में कांग्रेस सड़क पर है। आज कौशाम्बी ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान महंगाई से परेशान है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूते चले जा रहे हैं, जिससे यातायात से लेकर के माल भाड़ा ढुलाई तक जब महंगा होता है, उससे हर सामान महंगा होता चला जा रहा है। इस महंगाई से खास करके गरीब बहुत ही ज़्यादा परेशान है।
हर अन्याय अत्याचार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है, सड़क पर आई है, मैदान में आई है। और आज उसी प्रकार से डीजल, पेट्रोल, गैस आज की बढ़ती हुई महंगाई से आज आम भारतीय परेशान है। जनहित में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई का विरोध करने का निर्णय लिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस आदि महंगाई के विरोध में कांग्रेस जन सड़क पर विरोध कर रहे हैं, जिससे यह गूंगी बहरी सरकार जान सके और जनता की आवाज़ को समझते हुए जनहित में जो शपथ लेती है, हो सकता है अपने शपथ को याद कर सके और जनहित में महंगाई को दूर करने के लिए, हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा सके। यदि ये नहीं करती है तो ये कांग्रेस जन। और देश के अन्य शहरों की तरफ फारुखाबाद में भी कांग्रेसियों की ओर से महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। और इस मौके पर आपको बता देते हैं कि कांग्रेसियों ने सड़कों पर ताली और थाली लेकर कांग्रेस के फ्रंट संगठनों के नेतृत्व के तहसील सदर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर और स्लोगन लिखा और लिखी पट्टी हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा है कि आज हमने जो हमारे प्रदेश नेतृत्व का आह्वान था कि समस्त तहसीलों पर फ्रंटल संगठन कार्यक्रम करेंगे, जनता की आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगे। तो आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस के साथ महिला कांग्रेस ने, सोशल आउटरीच ने, अल्पसंख्यक मोर्चे ने और सेवा दल ने, सभी फ्रंटल संगठनों ने आज सहयोग किया है और सब लोग जनता की आवाज़ को उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में महिलाएँ हैं। ये वो महिलाएँ हैं जिनका कहीं ना कहीं रसोई की स्थितियां इतनी ज़्यादा बिगाड़ दी हैं सरकार ने, और सरकार ये सोचती है कि उसका जो एक धार्मिक एजेंडा है कि धर्म के नाम पर राजनीति करते रहेंगे, भले ही किसी के घर में खाने को रोटी ना बचे। तो ये बड़ा निंदा की बात है। हम कांग्रेस जन आज आपके माध्यम से भी, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी ये निवेदन करते हैं कि जनता की इस तकलीफ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर अपने प्रभार क्षेत्र शिवपुरी के दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर जब पत्रकारों की ओर से उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री ने महंगाई बढ़ाने का ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में केंद्र से सरकार कांग्रेस थी और उनकी गलती यही थी कि नीतियों की वजह से आज देश को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री के जवाब पर कांग्रेस भी आक्रामक हो गई और जिला कांग्रेस के महामंत्री आलोक शुक्ला ने कहा कि बीजेपी पार्टी दोहराकर अपना चरित्र अपना रही है। प्रदेश स्तर का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है और ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्रिएटेड मुद्दा है। ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी की जो उस समय की जो इनकी योजनाएं थी उसके कारण ये सारा इन्फ्लेशन हुआ और उसको धीरे धीरे करके महीने में जान बदली उसको कंट्रोल में ला रहे हैं और लाने के पश्चात निश्चित रूप से महंगाई को कंट्रोल किया। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रभारी मंत्री जी चूंकि शायद आज ही आए, मेरे ख्याल से आज कल का 2 दिन का उनका दौरा था, तो प्रभारी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं तो निश्चित रूप से वो ऐसी बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या उनका अपना दल कटघरे में ना आए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं प्रभारी मंत्री जी से भी और समूचे भारतीय जनता पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं तक, कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और 67 रुपये मेरे ख्याल से प्रति लीटर पेट्रोल की जब कीमत थी, तब यही जो मध्य प्रदेश के आज मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, ये साइकिल से। और हरियाणा के फरीदाबाद में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्करों ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और यहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उसके लिए सरकार उन्हें मोबाइल और नेट की सुविधा उपलब्ध करवाए। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा है। सचिव हूँ और हमारी मांगे हैं, सबसे पहली मांग है हमारी एक पोषण ट्रैकर ऐप करके हमसे डाउनलोड कराई जा रही है, जो कि ना तो हमारी वर्करों के पास फ़ोन है और ना रिचार्ज के लिए सरकार ने हमें कोई पैसा दिया है। तो हमारी मांग सबसे पहले ये है कि हमें स्मार्टफोन दिया जाए और रिचार्ज के लिए हमें 500 रुपये पर मंथ दिया जाए। सभी आंगनबाड़ी से ऑनलाइन की जी, सभी हमारी बहन चाहे कोई पढ़ी लिखी कम है या ज़्यादा है, सभी से मांग करी जा रही कि ऑनलाइन काम किया जाए। जबकि हम
और पंजाब के संगरूर में आज आंगनवाड़ी वर्करों की ओर से अपना मांग दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी मुलाजिमों के अनुसार इस दिन वे अपनी मांगे अपने उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाती है। इस बार भी उन्होंने हर ब्लॉक में धरने प्रदर्शन किए और संगरूर में लाल बत्ती चौक में प्रदर्शन किया। आपको बता दें धूरी में CDPO ऑफिस के आगे प्रदर्शन कर अपना एक मांग पत्र CDPO धूरी को दिया गया, जिसमें मांग ये की गई कि एक तो कोरोना के चलते उनको पंजाब सरकार की ओर से मिलने वाले कोरोना रिस्क 5 करोड़ वाली भक्ति में कटौती लगी है और उनको तुरंत जारी किया जाए। उनको जो छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी में दिए जाते हैं वो भी वापस लौटाए जाएं। मेरा नाम शकुंतला रानी ब्लॉक प्रधान है। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ CDPO ਨੂੰ, DC ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਸੰਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर भिंड में एक दिवसीय हड़ताल में पंचायत सचिव संगठन, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत कर्मचारी सहित लगभग 28 संगठनों ने प्रदेश व्यापी एक दिवसीय हड़ताल जिले स्तर पर रखी। आपको बता देते हैं कि संगठन के द्वारा 7 दिन का समय देते हुए कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आदेश के तहत यहाँ बैठे हैं, जिसका कारण रहा सरकार का कर्मचारियों पे इतना दबाव रहा कि जिसके कारण भीकन गांव के जनपद के हमारे CO साहब ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट छोड़ के गए जिसमें शासन का दबाव लिखा गया। उसके 2-4 दिन बाद हमारे जनपद CO धार जिला में वो सब इंजीनियर ने भी आत्महत्या की, जिनके सुसाइड नोट छोड़ा गया। उसमें भी यही लिखा गया कि शासन के दबाव अत्यधिक गए। 2 हमारे अधिकारी कर्मचारी 2 खत्म होने के से हमारे संयुक्त मोर्चा एक हुए। उन्होंने कहा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन या और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर से जबरन धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 60 हिंदुओं को एक साथ इस्लाम कबूल करवाया गया। धर्म परिवर्तन करवाने का वीडियो भी सामने आया है। आप ये वीडियो साफ तौर पर देख भी सकते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीरपुर मीठी इलाके का है, जो जबरन धर्म परिवर्तन का गढ़ बन गया है। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं आपकी एक मौलवी 60 हिंदुओं को कलमा पढ़ा रहा है और उनका धर्मांतरण करवा रहा है। ये वीडियो 7 जुलाई 2021 का बताया जा रहा है, जहां पाकिस्तान के सिंध के मतली नगर समिति के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ निजामनी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर यह वीडियो जारी किया है। और 1999 का चर्चित सेनारी नरसंहार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपको बता दें बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और इसे स्वीकार भी कर लिया गया था। इस कांड में माओवादियों ने 34 लोगों की हत्या कर दी थी। निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। आपको बता दें कि निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए पटना हाईकोर्ट ने नरसंहार के 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने के लिए कहा था। 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद जिला अदालत ने फैसला सुनाया था। तो यहाँ पटना हाईकोर्ट के जज अश्विनी कुमार सिंह और अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रिहा करने का फैसला सुनाया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला आने के बाद बिहार सरकार की ओर से ये याचिका दायर की है। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद ही ये कहा गया था कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। गौरतलब हो कि 18 मार्च 1999 की रात बिहार के जहानाबाद के सेनारी गांव में 34 लोगों को बांधकर उनका गला रेत दिया गया था। आपको बता दें कि इस कांड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर को शामिल माना गया था। फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।